अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि कौन सी 10 टिप्स या कौन सी 10 वजह हैं कि जिनकी वजह से हमारे वेबसाइट या वीडियो या कोई भी चीज़ रैंक नहीं हो पा रही गूगल पे। ये गूगल पांडा की 2016 में अपडेट की न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप इनको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इनको अपनी वेबसाइट या किसी भी ब्लॉग पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। तो चलते हैं इन टिप्स की जानिब। तो सबसे पहले आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए। तो वेबसाइट की ट्रैफिक के लिए जो नेक्स्ट आपको 10 टिप्स बताऊंगा, इन्हें आप गौर से सुनें या लिख लें। इनको अपनी हर वेबसाइट की पेज के ऊपर अप्लाई करें। तो चलते हैं इन टिप्स की जानिब। सबसे पहले है फोकस ऑन साइट लेआउट, यानी कि सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का लेआउट के ऊपर फोकस रखना है। यानी कि लेआउट ऐसा हो कि उसकी जो लोगो, सर्च, स्लाइडर्स, मेन्यूज बिल्कुल डीपली आपके सामने नज़र आ रहे हों और उससे इजीली पढ़ना आसान हो। और कोई भी ऐसी यानी कि उसमें कलरिंग ऐसी ना हो, उसकी कलरिंग यानी कि जैसे कि बहुत से कलर अजीब अजीब कलर होते हैं जैसे साइटों में, तो उस तरह की कलर ना हो। वो बहुत ट्रैफिक पे यानी कि असरअंदाज होती है, क्योंकि विजिटर को समझ नहीं आता कि इसमें लिखा क्या हुआ है, तो वो उस वेबसाइट को बंद करके दूसरी वेबसाइट पे एंटर हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी साइट के लेआउट को अच्छा सा बनाएं या अच्छा सा कोई चूज़ करें या अच्छा सा बाय करें। नेक्स्ट अभी देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कीवर्ड रिसर्च। अपनी कीवर्ड रिसर्च लाजमी किया करें किसी भी पोस्ट के लिए, और वो आप चाहे गूगल से करें चाहे किसी भी यानी कि कीवर्ड प्लानर से। या सबसे अच्छा जो बेस्ट होता है वो गूगल कीवर्ड प्लानर है, उसी से ही आप सर्च करें। गूगल में आप टाइप करें गूगल कीवर्ड प्लानर, तो आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाती हैं। इन सारा अगर आगे इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला या कोई मौका मिला तो आगे इसकी मज़ीद वीडियोस भी हम अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है कि यूज़ टैग्स इन टाइटल, कि अपने टाइटल के अंदर आपने टैग्स यूज़ करने हैं। जैसे कि आपका टाइटल ऐसे हो कि कोई भी यूज़र सर्च करे तो वो उसका वो जो कीवर्ड सर्च है वो आपके टाइटल के अंदर मौजूद हो। और ये टाइटल आपका 50 टू 60 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखें कि वेबसाइट का टाइटल ये सबसे ऊपर आपको एक पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, वेबसाइट क्लीन अप। तो जैसे ही उसने वेबसाइट क्लीन अप एक विजिटर ने टाइप किया तो सबसे पहले उसकी अपनी वेबसाइट आ गई। उसकी वेबसाइट के अंदर ऊपर सबसे पहले ही ये कीवर्ड ऐड है वेबसाइट की, और उसके अलावा उसकी यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये कीवर्ड मौजूद है। तो इस तरह का आपने कीवर्ड यूज़ करना है जो आपके टाइटल में भी आ जाए और डिस्क्रिप्शन में भी। फिर है फोकस ऑन मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन यानी कि जो 150 टू 60 वर्ड्स की होती है आपकी ब्लॉगर के अंदर, आपकी वेबसाइट के अंदर। आपकी पोस्ट, हर पोस्ट के लिए मेटा डिस्क्रिप्शन सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसके अंदर आपके ये कीवर्ड लाजमी आने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेटा कीवर्ड के नाम से एक कीवर्ड सर्च है। तो देखिए मेटा कीवर्ड 2 बार एक आपकी टाइटल में आ रहा है और 2 बार ही और 1 बार आपके यानी कि मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा है। फिर है आपने हेडर टैग्स यूज़ करने के। सबसे पहले आपने अगर कोई पोस्ट ऐड कर रहे हैं तो उसमें हेडिंग का टैग सबसे ऊपर होना चाहिए। यानी कि जैसे हम HTML में करते हैं, सबसे पहले बड़ी हेडिंग, फिर छोटी, फिर फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। इस तरतीब के साथ अपने सीक्वेंस के साथ हेडर टैग्स भी यूज़ करने हैं अपनी पोस्ट के अंदर। फिर है यूज़ कीवर्ड्स इन पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर आपने फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका होगा उसके अंदर आपने कुछ 3 टू 5 यानी कि कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स भी ऐड करनी है, जो बैकअप्स लिंक होती हैं, और स्ट्रक्चर डेटा आपने अच्छा रखना है। और उसमें एक पिक्चर लाजमी और वीडियो भी एक लाजमी ऐड करनी है, ताकि आपकी पोस्ट एक बेहतर पोस्ट कही जा सके। फिर से यूज़र एक्सपीरियंस, आपने इसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन आपने जो यूज़र यहाँ से चाहना है यानी कि जानना चाहता है आपकी पोस्ट से, जो आपकी पोस्ट उस मुतल्लिक है, तो उसमें उसकी तमाम एक्सपीरियंस के हवाले से चीज़ें मौजूद हों तो आपकी एक पोस्ट अच्छी पोस्ट कहलाएगी। नेक्स्ट है वेबसाइट स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट। वेबसाइट की स्पीड यानी कि आप कोई भी मोबाइल या लैपटॉप या किसी टैब में आपकी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपकी वेबसाइट
का यानी कि लोडिंग ज़्यादा ना होनी चाहिए। मुख्तलिफ एड्स होते हैं, मुख्तलिफ जितनी फालतू चीज़ें हैं आप अपनी साइट से उन्हें रिमूव कर दें, ताकि कोई भी विज़िटर आपकी वेबसाइट को एंटर करे तो उससे ज़्यादा लोडिंग नहीं करनी। मिनिमम 10 सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। 15 सेकंड से ऊपर जो वेबसाइट लोडिंग करती रहती है वो एक बेकार वेबसाइट और उसकी बेकार यानी कि टेम्पलेट करार दिया जाता है। तो इसलिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा और यानी कि सिंपल सा रखें, ताकि वेबसाइट यानी कि जल्दी ही ओपन हो जाए किसी भी मीडिया पे, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर है गूगल पेनल्टी रिकवरी। सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है, अगर आपकी वेबसाइट तैयार है। अगर वेबसाइट तैयार नहीं है तो आपने पहले वो फॉलो करने। अगर वेबसाइट तैयार है तो सबसे पहले आपने गूगल पेनल्टी रिकवरी आपने चेक करनी है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी ट्रैफिक ड्रॉप हो रही है। उसके अलावा कौन से आपके कॉन्टेंट्स हैं जिन्हें आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, और जो बैड लिंक्स हैं रिमूव उनको भी आपने रिमूव करना है। इसके अलावा आपने चेक्स फॉर हैकर्स के लिए आपने चेक करना है कि कौन सी चीज़ें आपको आपकी वेबसाइट को हैक कर सकती हैं। और इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, जैसे कि मुख्तलिफ मेकिंग मनी एक्सटर्नल लिंक्स होती हैं, जैसे कि शॉर्ट लिंक्स होती हैं, उन्हें बना के आपने साइट में डाला होता है। तो ये भी एक ट्रैफिक ना आने की वजह या ट्रैफिक कम हो ड्रॉप्स होने की वजह बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखें ताकि कोई भी ऐसी चीज़ आपकी वेबसाइट में मौजूद ना हो जो आपको आपके ट्रैफिक के लिए परेशानी का बायस बने। लास्ट तो ये हमारी थी 10 टिप्स। लास्ट सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर फॉर न्यूज़ वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा एसईओ का कोर्स लॉन्च करें तो हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में बता दें और शेयर करके लोगों को बता दें कि हम कोर्स शेयर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।